मेरे साहित्य जगत के दोस्तों, साहित्य धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार श्री वेद प्रकाश काम्बोज जी के बारे में, जिनके पात्र विजय, रघुनाथ, सिंघी, अल्फांसे, गिलबर्ट जैसे रोचक किरदारों ने हमारा भरपूर मनोरंजन किया है और जिनको पढ़कर हम बड़े हुए हैं। रहस्य रोमांच से भरपूर कथानकों में हमारा बचपन, युवावस्था गुजरी है और उनका मनोरंजन पाकर ही हम बड़े हुए हैं। अब वही वेद प्रकाश काम्बोज जी प्रबुद्ध साहित्य लेखक के रूप में अपनी नई उपन्यास श्रृंखला लेकर आए हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उनकी प्रसिद्ध कृति सम्राट अशोक राज्याभिषेक के बारे में। इसके कुछ मुख्य अंश आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। भयानक वज्रपात सा हुआ हो, यद्यपि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि लंबे समय से बीमार सम्राट के निधन का समाचार किसी भी समय सुनने को मिल सकता है, किंतु यह आशा किसी को न थी कि वह अशुभ समाचार इसी समय सुनने को मिलेगा। इसलिए वृद्ध कंचुकी के उन विलापपूर्ण शब्दों को सुनते ही सबको हठात ऐसा भीषण वज्रपात सा लगा कि कुछ देर के लिए तो समस्त सभा पाषाणवत स्तंभित रह गई। हालांकि जन्म से ही बिंदुसार की घृणा और उपेक्षा का पात्र बना रहने के कारण अशोक के मन में पिता के लिए कभी भी कोई विशेष प्रेम भाव नहीं रहा था, किंतु तक्षशिला की सफलता के कारण पिता पुत्र के संबंधों के बीच तभी उपेक्षा की जो बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, उसने महत्वाकांक्षी अशोक को यह एहसास करा दिया था कि उसे अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य के बल पर एक ऐसी लोकप्रिय छवि का निर्माण करना है कि पिता उसे अपना योग्यतम उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए विवश हो जाएं। इस समय वह यही प्रयास कर रहा था और अपनी वक्तृत्व कला से सुसीम के समर्थकों में जबरदस्त सेंध भी लगा चुका था। ऐसे नाजुक समय पर जबकि वह अपनी लक्ष्य सिद्ध की प्रथम परीक्षा में सफल होने जा रहा था, उसे पिता की मृत्यु किसी भयंकर अपशकुन सरीखी लगी। मित्रों, सम्राट अशोक राज्याभिषेक वेद प्रकाश जी की एक लोकप्रिय कृति है, जिससे मैंने स्वयं अध्ययन किया है और अध्ययन करके पाया है कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, एक ऐतिहासिक रचना है जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मनोरंजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चय ही यदि पाठक इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल वेद प्रकाश जी ने सभी पात्रों के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया है। निसंदेह ये बहुत ही मनोरंजक, रुचिकर रचना है जो सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आदरणीय वेद प्रकाश काम्बोज जी के बारे में एक बात मैं यहाँ और विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि पल्प साहित्य फिक्शन के रोमांचकारी जगत के किसी भी लेखक में वो सामर्थ्य नहीं रहा है जो प्रबुद्ध साहित्य जगत में आए और इतना नाम कमाए। आदरणीय वेद प्रकाश काम्बोज जी जैसा कोई दूसरा उदाहरण मुझे देखने को नहीं मिलता है। तो मैं तो ज़्यादा ना कहूँ तो यही कहना चाहूँगा, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा न तो कोई लेखक हुआ है कि जिसने पल्प फिक्शन में इतना नाम कमाया हो और उससे भी ज़्यादा नाम प्रबुद्ध साहित्य में कमाया हो।